जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 3 में भगवान कृष्ण जो है कर्म की प्रधानता दी है। उन्होंने अर्जुन को देखकर अर्जुन को इस तरह निर्बल देखकर, सब भ्रमित देखकर उन्होंने अर्जुन को ये सब उपदेश दिया है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा कि हे प्रभु, यदि ज्ञान है, ज्ञान देते हैं तो आप तो स्वयं हमारे गुरु हैं, तो हमको क्या जरूरत है? आप कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हमको अपनों को ही मारने के लिए क्यों युद्ध भूमि में बोलते हैं युद्ध करो? तो ऐसे क्या बात है? तो फिर प्रभु बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की सुनो अर्जुन, जो मनुष्य को हर मनुष्य को काम अपना कर्म करना चाहिए। हाँ, ये है कि कर्म दो तरह के होते हैं। कुछ कर्म झूठे फरेबे होते हैं और कुछ कर्म अच्छे होते हैं। उन कर्मों से जो हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म है युद्ध, इस समय युद्ध है, तो उस कर्म को तुम अपना निष्ठावान से, तन मन से तैयार हो। तो उन्होंने हर तरह से अर्जुन को समझाया है कि हे अर्जुन, हर मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए। कुछ ज्ञानी हो, दो तरह के होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, पूरा ज्ञान प्राप्त करके अपना योग प्राप्त करके योगी हो माने जाते हैं। ज्ञानी होते हैं जो उनको कर्म की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो सब कुछ कर लिए होते हैं। उन्हें कोई भी मतलब कोई भी लोभ नहीं होता, कोई रिश्ता नाता कुछ भी नहीं रहता। तो वो एक योगी होते हैं और ज्ञान ज्ञान योग होते हैं। और कुछ मनुष्य जो है, जैसे हम सब में होते हैं मनुष्य, हर मनुष्य कि वो अपना कर्म उसको करना चाहिए। और अपने कर्म को, बस कर्म करने से पहले हमको ये जानना है कि हमारा एक कैसा काम है, कैसा कर्म है। ऐसा कुछ काम ना हो कि जो हम करें कि दूसरों को नुकसान पहुंचे कुछ भी। उस काम को पहचान लेना चाहिए कि ये कर्म कैसा, जैसा कि अर्जुन को लिए बताए हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम्हारा युद्ध करना तो मेरा तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है। वो जो तुम करो, पर तुम जो हो तो एकदम से निर्बल समझ रहे हो, अपने आप को असहाय समझ रहे हो, ये गलत है। तुम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में लाओ। जो इंसान अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर कर लेता है, वो फिर सब कुछ कर लेता है। इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए मन को नियंत्रण करना है। और जो अपना ये सब इंद्रियों में कंट्रोल पा जाता है, तो फिर वो अच्छा काम करता है। वो समझ जाता है कि हमको ये काम करना चाहिए, छोटा काम हो या बड़ा काम हो। तो हर तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तैयार करते हैं, उपदेश देते हैं। बस ये अर्जुन के लिए ही नहीं है, ये सब मनुष्यों के लिए है। जो भी मनुष्य जन्म लिया है वो तो काम करेगा, अच्छा काम हो या बुरा काम हो, कैसा काम में भेद होता है। पर इन सब चीजों के लिए यदि हम काम, अपना कर्तव्य को पहचानना चाहते हैं, काम को, कर्म को पहचानना चाहते हैं, तो हमको काम, क्रोध, लोभ, इन सब चीजों को पहचानना है, सबको नियंत्रण में रखना है। अब भगवान श्री कृष्ण भगवान ने 3 गुणों को बताया, सात्विक, राजसी, तामसिक। सात्विक ज्ञान हो गया, और राजसी जो है, जो आलस में डूबकर अपना कुछ पहचानते नहीं, उनको भगवान मूर्ख ही समझता। तामसिक होता है कि जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता, वीर समझता है, इधर मतलब कि हम ही हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही हैं। जहां हम हो जाता है वहां कुछ नहीं होता है। इसलिए इन सब चीजों में नियंत्रण पाने के लिए इंद्रियों को नियंत्रण करना, मन को नियंत्रण करना, अपने को संयमित करना। और जिस प्रकार का भगवान ने उदाहरण देके बताए हैं कि अग्नि जो है, अग्नि को जो है धुआं, जो अग्नि के ऊपर प्रभावी हो जाती है और प्रकाश बंद हो जाता है। और दर्पण में धूल जम जाता है, जो कि धूल दर्पण दर्पण में धूल जम गई, हावी हो गई, तो दर्पण में कुछ नहीं दिखता है। जिस प्रकार एक संतान अपने गर्भाशय जो है, एक संतान को छिपाए रहता है, मतलब इस तरह का एक घर है। इस अंधेरे को भगवान कृष्ण कहते हैं, सबको कहते हैं, अर्जुन बस को नहीं, सबको कहते हैं। इस अध्याय में यही बताया कि सबको बोलते हैं कि इस अंधकार से बाहर आओ
और सब ये नाते रिश्ते सब कुछ को, आसक्ति को त्यागो और बाहर आओ, अपना कर्म करो, अच्छा कर्म करो। और देखो कि सामने वाला यदि अच्छा कर्म कर रहा है तो उसका अनुकरण करिए और उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मतलब हम भी ऐसा कर सकते हैं यदि लीडर है। पर आप जो लीडर रहता है उसके पीछे फॉलोवर बहुत लगे रहते हैं, जो काम करता, पर उस लीडर के काम को पहचानिए ना कि खराब भी तो कर सकता है, बुरा कर्म भी तो कर सकता है। तो ये पहचानने के लिए हमको अपने आप में ये अपनी इंद्रियों को पहचानना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना है, अपने आप को पहचानना है, अपने मन को। मन इतना विचलित होता है कि चंचल होता है कि कहीं भी भटकता, उसमें हमको नियंत्रण पाना है, कंट्रोल करना। जिसका काम क्रोध लोभ काम ये सब भगवान ने बताया है, इनमें नियंत्रण पाओगे तभी आप अच्छा कर्म करोगे। और बहुत बहुत से भगवान ने ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत संदेश दिए हैं कि हे अर्जुन, तुम अच्छा ही काम करो। भगवान यही बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने काम क्रोध लोभ को नियंत्रित करो, आसक्ति को त्यागो और अपना कर्म करो। मनुष्य को हर अपना ही कर्म करना चाहिए, दूसरे के धर्म को कभी नहीं अपनाना चाहिए, अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहिए, एक अपने निष्ठावान बनना चाहिए, अच्छे से तन मन से अपना कर्म करो। देखो ऐसा तो मैं भी तो, भगवान कृष्ण भी तो भगवान है, वो तो सबके भगवान है, सबसे कर्म कराते हैं, पर उनका भी भगवान भी अपना कर्म करते हैं। तो वो समझाते हैं कि देखिए अर्जुन, मैं तो सबको ज्ञान देता हूँ और जो कोई मेरा ज्ञान मानता है तो मेरे तक पहुंचता है, और जो नहीं मानता है उनको मैं मूर्ख समझता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, जो मैं तुमको उपदेश देता हूँ वो तुम मानो और करो। और मैं तुमको ये बताता हूँ हे अर्जुन कि यदि मैं कर्म ना करूं तो मेरे को कुछ नहीं, मैं तो सबका हूँ, ईश्वर हूँ, पर मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ, भगवान भी अपना कर्म करते हैं। यही अर्जुन को बोलते हैं, क्यों मैं तुम्हारा सारथी बना, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, इसलिए मैं तुम्हारा सारथी बना। इसलिए अर्जुन, तुम एक वीर योद्धा हो, सब कुछ आसक्ति और सब ये मन को विचलित जो करते हो, तुम ये सब कुछ को त्यागो और युद्ध भूमि में उतरो और युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम तैयार करो। अब यही श्री कृष्ण भगवान हर तरह से मतलब उपदेश देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे वचनों को मानो, उपदेशों को मानो और करो। और हर मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, वो छोटा कर्म हो या बड़ा, घर का हो या बाहर, बस अपने कर्म को पहचान लो ये कैसा कर्म है, तभी आप अपना कर्म को करिए। बस इतना मैं ये तीसरे अध्याय में गीता श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय में यही बताया है, कर्म की प्रधानता दी हुई है। भगवान श्री कृष्ण भगवान हर तरह से कर्म बताते हैं, बोलते हैं। धृतराष्ट्र ने अपना कर्म अच्छे से नहीं चुना, पहचाना नहीं, जो युद्ध तक पहुंच गए उनके पुत्र, उन्होंने इस तरह का किया है। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए, हर मनुष्य को अपने कर्मों को पहचानना चाहिए, प्रधानता देना चाहिए और कर्म कैसा। बस इतना कहकर मैं अपना वीडियो विराम ले रही हूँ। नेक्स्ट चतुर्थ अध्याय में फिर मैं मिलूंगी। जय श्री कृष्ण।